यही हमारा भारतीय संस्कार और संस्कृति है, हमारे देश की शिष्य प्रशिष्य परंपरा है। वेद शास्त्र हमारे पास कहाँ से आए? ये ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जाकर के कर्मकांड कराते हैं, इनके पास ये मंत्र कहाँ से प्राप्त हुए? ऋषयो मंत्र दृष्टारः, अंतरिक्ष में उन्होंने मंत्रों को देखा, गगन मंडल में उन्होंने मंत्रों को देखा, उनको देख करके हृदयंगम किया, फिर अपने शिष्यों के हृदय में उतारा। एक ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। फिर समय आया तब उनको ताड़पत्रों में लिपिबद्ध किया गया, फिर समय आया भोजपत्र में लिपिबद्ध किया गया, फिर आया तो कागज, और आज आपके सामने है। अब तो कंप्यूटर में, गूगल में, नेट में तरह तरह से प्राप्त कर लेते हैं आप लोग। लेकिन सिद्धांत की बात यह है कि जो वस्तु पहले नहीं होती है वो आपको कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पहले नहीं होगी तो आपको मिल जाएगी, पहले होगी तभी मिलेगी। अगर दूध कहीं से आ रहा है तो इसका मतलब है कि दूध कहीं ना कहीं पहले से विद्यमान है, दूध प्राप्त करने की शक्तियां पहले से विद्यमान है। गौ माता से दूध मिल रहा है यदि, तो समझ लेना चाहिए कि गौ माता में दूध आने के पहले भी दूध की सत्ता विद्यमान है। कोई क्षीर सागर है जहाँ जो स्रोत है। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु तो यदि मंत्र प्राप्त हो रहे हैं कर्मकांड के लिए, उपासना के लिए मंत्र प्राप्त हो रहा है, वेदांत के मंत्र प्राप्त हो रहे हैं, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि कहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारे जानने के पहले कहीं ना कहीं था। इसकी सत्ता थी, इसकी सत्ता विद्यमान थी। उसी को विदंती वदंती, उसको जानो, उसी को कहो। वो क्या है? वो तत्वोपदेश क्या है? उसी तत्वोपदेश से हमें वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य की देह प्राप्त हुई है।